हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान अपनी ही बनाई हुई दुनिया में कैसे जी रहे हैं? टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब हमारी लाइफ को आसान बना रहे हैं या हमें धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं? आज हम एक ऐसा सवाल उठाने वाले हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्या इंसान खुद अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहा है? तो वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इस टॉपिक के हर पहलू को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। यार, पिछले 100 सालों में इंसान ने जो तरक्की की है ना, वो पहले कभी नहीं हुई थी। सोचो, एक समय था जब हम घोड़ों और बैलगाड़ियों पर निर्भर थे और आज हम रॉकेट्स से अंतरिक्ष में जा रहे हैं। ये सब सुनने में कितना अद्भुत लगता है ना? सोचो, हमारे दादा परदादा के जमाने में ना इंटरनेट था, ना स्मार्टफोन और ना ही इतनी तेज गाड़ियां। उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना एक बड़ा काम होता था। और आज हम एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। हमने बिजली से लेकर इंटरनेट तक और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक सब कुछ बना डाला है। ये सब हमारी मेहनत और बुद्धिमत्ता का नतीजा है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस तरक्की की कीमत क्या है? क्या ये सब वाकई में हमें खुश और संतुष्ट बना रहा है? लेकिन यार, सवाल यह है कि क्या ये सब हमारी तरक्की है या फिर धीरे धीरे हम अपनी ही बर्बादी का सामान तैयार कर रहे हैं? क्या हम वाकई में सही दिशा में जा रहे हैं या फिर हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं? अरे ध्यान से देखो यार, फैक्ट्रियों से निकलता धुआं, गाड़ियों से निकलने वाला काला काला धुआं और जंगलों की कटाई, ये सब क्या दिखा रहा है? ये सब हमारी धरती को नुकसान पहुंचा रहा है। हम अपने पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप हम खुद भी प्रभावित हो रहे हैं। क्या हम अपनी इस धरती को, अपने ही घर को बर्बाद कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य छोड़ रहे हैं, या फिर हम उन्हें एक ऐसी दुनिया दे रहे हैं जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा? पहले जमाने में लोग साइकिल चलाते थे, ताजी हवा लेते थे और पेड़ पौधों के बीच रहते थे। वो समय कितना सरल और शांतिपूर्ण था। लोग प्रकृति के करीब थे और उनकी जीवन शैली भी पर्यावरण के अनुकूल थी। और आजकल तो लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। प्रदूषण का डर, बीमारियों का डर। हम अपने ही बनाए हुए प्रदूषण से घिरे हुए हैं। क्या ये तरक्की है? क्या ये वही भविष्य है जिसकी हमने कल्पना की थी? यार, ये सब सोचने वाली बात है ना। हमें सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम वाकई में सही रास्ते पर हैं या फिर हमें अपनी दिशा बदलने की जरूरत है? हमारी प्रगति हमें कहां ले जा रही है? क्या हम एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं या फिर एक अंधकारमय भविष्य की ओर? हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। क्या हम वाकई में आगे बढ़ रहे हैं या फिर पीछे की ओर जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ही बनाई हुई इस चकाचौंध भरी दुनिया में खोते जा रहे हैं? हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से समझना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी ही बनाई हुई इस चकाचौंध भरी दुनिया में खोते जा रहे हैं? इस चकाचौंध में हम असली खुशी, असली सुकून और असली सेहत को भूलते जा रहे हैं। हमें इस पर विचार करना होगा। और इस चकाचौंध में हम असली खुशी, असली सुकून और असली सेहत को भूलते जा रहे हैं। हमें याद रखना होगा कि असली खुशी और सुकून प्रकृति के करीब रहने में है, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने में है। यार, ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है, ये हमारे भविष्य की चिंता है। हमें इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा और इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हमें अपनी धरती को बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें सोचना होगा, समझना होगा और कुछ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। हमें अपनी धरती, अपने पर्यावरण और अपने भविष्य को बचाने के लिए अभी से कदम उठाने होंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे निभाना होगा। अब देखो यार, टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि इसने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। चाहे वो काम हो, पढ़ाई हो या फिर मनोरंजन, हर चीज अब बस एक क्लिक की दूरी पर है। हम अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रह सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। स्मार्टफोन से लेकर इंटरनेट तक और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। हम अपने घर बैठे बैठे दुनिया की सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन यार, क्या कभी सोचा है कि ये आसानी हमें कहां ले जा रही है? क्या ये टेक्नोलॉजी हमें और भी ज्यादा अकेला और असुरक्षित बना रही है? पहले लोग आपस में बातें करते थे, मिलते थे, घूमते थे, और आजकल तो लोग फोन में ही घुसे रहते हैं। चाहे वो पब्लिक प्लेस हो या फिर घर, हर कोई अपने अपने फोन में व्यस्त रहता है। खाना खाते हुए फोन, ट्रैवल करते हुए फोन, यहां तक कि सोते हुए भी फोन। ये फोन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है।
या फिर हमारी जिंदगी ही इस फोन का हिस्सा बन गई है? यार, ये फोन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है या फिर हमारी जिंदगी ही इस फोन का हिस्सा बन गई है? हम हर वक्त नोटिफिकेशंस के गुलाम बन गए हैं। इस टेक्नोलॉजी ने हमें इतना आलसी बना दिया है कि अब हम खुद से सोचना भी पसंद नहीं करते। हर चीज के लिए हम टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गए हैं। कोई भी सवाल हो, गूगल बाबा से पूछो। कोई भी जानकारी चाहिए, बस एक क्लिक करो। कोई काम हो, ऐप डाउनलोड करो। हर चीज के लिए एक ऐप है। यार, ये तो गलत बात है ना? हम अपनी सोचने समझने की क्षमता खोते जा रहे हैं। हमें खुद को इस टेक्नोलॉजी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। हमें इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अपनी बर्बादी के लिए। हमें इसका इस्तेमाल अपनी सहूलियत के लिए करना चाहिए, अपनी बर्बादी के लिए नहीं। हमें एक बैलेंस बनाना होगा ताकि हम टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि अगर हम खुद को नहीं बदला तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये टेक्नोलॉजी हमें ही खत्म कर देगी। हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर हावी हो जाएगी और उस दिन पछताने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होगा। हमें अभी से सचेत होना होगा और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना होगा ताकि हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें। भविष्य की चेतावनी। अब जरा सोचो यार, अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो 50 साल बाद हमारी दुनिया कैसी होगी? जरा आंखें बंद करो और कल्पना करो। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, लेकिन उन इमारतों में रहने वाले लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थलग। हर कोई अपने अपने फोन में खोया हुआ, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। हवा इतनी प्रदूषित कि सांस लेना भी मुश्किल। पेड़ पौधे गायब, जंगल उजाड़ और जानवर विलुप्त। यार, ये कोई अच्छी तस्वीर तो नहीं है ना? लेकिन अगर हम नहीं संभले तो यही हमारी हकीकत बन जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया मिलेगी जहां सांस लेना भी मुश्किल होगा। क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसी दुनिया छोड़कर जाना चाहते हैं? नहीं ना? तो फिर देर किस बात की? आज से ही संभलो, खुद को बदलो और अपनी दुनिया को बदल डालो। क्या हम खुद को बचा सकते हैं? लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। हमें बस एकजुट होकर काम करना होगा और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाना होगा, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। अगर हम ठान लें तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती और इस समस्या का समाधान भी हमारे पास ही है। हमें बस अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में लगाना होगा। हमें बस अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी आदतें बदलनी होंगी। जब हम अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव लाएंगे तो बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, बिजली बचाओ। ये छोटे छोटे कदम हमारे पर्यावरण को बचाने में बहुत मददगार साबित होंगे। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करो और रिसाइकलिंग को अपनाओ। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है और इसे कम करके हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करो और जब भी संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करो। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि हमारी सेहत भी बेहतर होगी। और पैदल चलने या साइकिल चलाने की आदत डालो। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें बस अपने दैनिक जीवन में इन आदतों को शामिल करना होगा। और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों को भी ये सब बातें सिखाओ। उन्हें बताओ कि पर्यावरण का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। उन्हें बताओ कि प्रकृति का सम्मान करना कितना जरूरी है। जब वे छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो वे बड़े बदलाव का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि अगर हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारी तरह लापरवाह रही तो फिर इस दुनिया को बचाना मुश्किल हो जाएगा। हमें उन्हें सही दिशा दिखानी होगी। तो चलो यार, मिलकर एक साथ इस दुनिया को बचाने का संकल्प लेते हैं। हम सब मिलकर इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया सिर्फ हमारी नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी है। हमें इसे उनके लिए सुरक्षित और सुंदर बनाना है। ये हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि वे एक स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण में जी सकें और हमें ये दुनिया उन्हें एक बेहतर जगह बनाकर देनी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा करें और इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखें। तो दोस्तों, अब ये आप पर है कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। क्या हम अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं या अपने कदम रोककर इस दुनिया को बचा सकते हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय और ध्यान रखें।